नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक कलरव के पाठ 10 चांद के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चांद में साबिर व सना नामक दो बच्चे गर्मियों की रात में घर की छत पर अपने अम्मी अब्बू से चांद की रोचकता की पर चर्चा करते हैं। माता पिता बच्चों के प्रश्नों का संतुष्ट उत्तर देते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा शांत होती है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है, जिसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों, चित्रों आदि की रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर को ना बोलकर पाठ से जुड़े समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि को क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक यह ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के समय जो थीम निर्धारित की गई है वह पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही शिक्षक छात्रों को उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा इस नवाचार के क्रियान्वयन के अंतर्गत इस नवाचार की खास बात यह है कि शिक्षक कक्षा में उपस्थिति के माध्यम से ही पाठ की पुनरावृत्ति करा लेते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बोलेंगे रोल नंबर 1 रमेश, तब शिक्षक बोलेंगे चांद, तब रमेश बताएगा कि चंद्रमा। इस प्रकार चंद्रमा चांद का समान अर्थ होता है, ये रमेश द्वारा बताया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा अनुक्रमांक बोला जाएगा और वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा। शिक्षक बोलेंगे अनुक्रमांक 2 महेश सूरज, तब महेश बताएगा कि सूरज समान अर्थ वाला शब्द सूर्य है। इस प्रकार शिक्षक एक एक कर सभी छात्रों को बुलाएंगे और उनकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शिक्षक अपने आसपास मौजूद वस्तुओं, पाठ व कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ चांद का पुनः अध्ययन कराते हैं। इस प्रकार थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा व स्कूली भाषा की सहायता से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना इत्यादि। वर्णमाला, अक्षर व समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, उनको पढ़ना, लिखने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता को भी छात्र विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ चांद को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता व सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।